Hello students, welcome to online classes. So today I am going to discuss some numericals related to your topic electric potential. So this numerical belongs to your book NCERT. तो हम फर्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं. Calculate the potential at point P due to a charge of 4 into 10 की power minus 7 coulomb located 9 सेंटीमीटर अवे. तो आप देख सकते हो कि आपको यहां पर क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल निकालना है. किस पॉइंट पर? पी पॉइंट पर. क्योंकि आपको यहां पर चार्ज की वैल्यू भी दे रखी है और डिस्टेंस भी दे रखा है, तो ये न्यूमेरिकल बहुत इजी हो जाता है. फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल हो गया ये. तो फॉर्मूला हमारा क्या कहता है पोटेंशियल का? V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R. तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है. Q आपको दे रखा है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 7, और जो 9 सेंटीमीटर है उसको आप कन्वर्ट कर लीजिए मीटर में. तो 9 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर में ये कन्वर्ट हो जाएगा, और यू कैन राइट 0.09 मीटर. इस सबको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट निकल के आता है दैट इज V इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट यहां पर हमारा कंप्लीट हो जाता है. चलिए नेक्स्ट पार्ट को रीड आउट करते हैं. Hence obtain the work done in bringing a charge of 2 into 10 की power minus 9 coulomb from infinity to the point P. ठीक है, तो infinity से किसी भी एक पॉइंट पर लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा. तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था वर्क डन का, दैट वर्क इज इक्वल टू Q इंटू V होता है, जिसमें जो Q होता है वो चार्ज होता है जिसको हम लेकर आ रहे हैं, और V पोटेंशियल उस पॉइंट का होता है जहां पर उस चार्ज को लेके जा रहे हैं. इस चीज का आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि Q क्या है? Q वो चार्ज जिसको हम लेकर आ रहे हैं, और V क्या है? V वो पोटेंशियल है जिस पर हम उस चार्ज को लेके जा रहे हैं. तो हम कहां लेके जा रहे हैं? P पॉइंट पर. P पॉइंट पर पोटेंशियल अभी हमने निकाला था 4 इंटू 10 की पावर 4. ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलम इंटू 4 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास रिजल्ट आ जाएगा विच इज 8 इंटू 10 की पावर माइनस 5 जूल. ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला बेस्ड टोटल क्वेश्चन आपका बना हुआ है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है. और मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को, इस सेकंड पार्ट को हम पोटेंशियल एनर्जी से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको कराया नहीं है. इसी वजह से मैंने उस कॉन्सेप्ट को नहीं लगाकर सिंपल वर्क डन के फॉर्मूले से इसको सॉल्व करने की हमने कोशिश करी है. ठीक है, इसमें एक पार्ट और था, अगर उसको भी हम रीड आउट करते हैं. डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्रॉट. किस पाथ से हम इसको लेके आए? ये जो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलम था, इसको हम किस पाथ से लेकर आए हैं? क्या ये पाथ पर डिपेंड करता है? वेदर इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ. क्या हमारा आंसर जो है वो पाथ के चेंज करने से क्या चेंज हो जाएगा? तो मेरा आंसर है चेंज नहीं होगा. चेंज क्यों नहीं होगा? बिकॉज द फोर्सेज इन्वॉल्व्ड इन डूइंग दिस वर्क आर कंजर्वेटिव फोर्सेज. और कंजर्वेटिव फोर्सेज वो फोर्स होती है जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द पाथ पे डिपेंड नहीं करती है. ओके, ये बात समझ में आ रही है? इसी वजह से हम यहां ये कहेंगे कि नो वर्क डन विल बी पाथ इंडिपेंडेंट. ठीक है, तो ये पाथ इंडिपेंडेंट होगा और ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑफ द पाथ पर ही डिपेंड करेगा. तो स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं. तो ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और एक बार ये आई थिंक 2013 में ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आ चुका है. ठीक है, और यही सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपके इन टेक्स्ट के अंदर भी एज एग्जाम्पल भी दे रखा है. तो मैं एक अनसॉल्व कर रहा हूं और सॉल्व मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं. ठीक है, वो भी आपको इसके बाद नजर आ जाएगा क्वेश्चन क्या था. ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, 2 चार्जेस 5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 8 कूलम एंड माइनस 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट. फुल स्टॉप. At what point on the line joining the two charges is the electric potential zero? Question mark. Take
द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो। तो ये तो हमें पता ही है कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होती है, तो क्वेश्चन में इसका कोई फायदा नहीं है, ये तो हमें ऑलरेडी पता था। बट जो बाकी डेटा है उसको हम अब यहां पर ड्रॉ करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको दे क्या क्या रखा है। तो मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि दो चार्जेस हैं। तो लेट्स से देयर आर टू चार्जेस, ओके। और दो चार्जेस कौन कौन से? एक है 5 इंटू 10 की पावर -8 कूलम, ओके। और दूसरा है हमारा -3 इंटू 10 की पावर -8 कूलम। एंड दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर। यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस हो देता है 16 सेंटीमीटर। चलिए कोई बात नहीं। इसके अलावा वो कह रहा है कि इन दोनों, यानी कि लेट्स से ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इन दोनों के बीच में एक ऐसा भी पॉइंट है जहां पर नेट पोटेंशियल कितना है? जीरो है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेट पोटेंशियल इज जीरो। तो मान लेते हैं कि लेट्स से दिस इज अ पी। हम मान लेते हैं कि पी इज द पॉइंट वेयर नेट पोटेंशियल इज जीरो। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहां से लेके यहां तक x है, तो ऑब्वियस सी बात है बचा हुआ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16 माइनस x, ओके। तो अब P पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, और आपको क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दे रखा है कि P पॉइंट पर जो नेट पोटेंशियल है वो कितना दे रखा है? दैट इज जीरो। बस हमें ये बताना है कि उसकी दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो A से निकाल लीजिए, B से निकाल लीजिए, बात देखिए। बस हमें ये बताना है कि उसकी लोकेशन क्या है। तो हमने माना कि A से जो लोकेशन है वो x है, तो बाकी जो बचा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 16 माइनस x। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका मतलब मैं ये कहता हूं कि P पर पोटेंशियल होगा कितना? टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P, टोटल पोटेंशियल एट P। तो Vp हो जाएगा हमारे पास Va प्लस Vb भाई A की वजह से P पॉइंट पर, और B की वजह से C पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा वो हम यहां पर लिख देंगे। ठीक है, और मैंने आपको बताया था आपको कि अलजेब्रिक एडिशन होता है, स्केलर क्वांटिटी है, तो यहां पर तो ये हमेशा एडिशन होगा, लेकिन चार्ज का साइन कंसिडर किया जाएगा। अगर आप देखना जब मैं BA और BB की वैल्यू लिखूंगा तो आप देखिएगा कि मैं यहां पे चार्ज का साइन कंसिडर करूंगा। Because it is given in the question that Vp is equal to 0, तो P पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल जीरो है, तो यहाँ पर जीरो कर देते हैं। नाउ जीरो इज इक्वल टू Va प्लस Vb, ओके। नाउ वैल्यू डालना शुरू करते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है जीरो इज इक्वल टू Va। नाउ Va इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू 10 की पावर -8 Q ओवर R होता है, तो R हो जाएगा हमारे पास विच इज x। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास विच इज VA। अब अगर मैं बात करता हूं VB की, तो VB हो जाएगा मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -3 इंटू 10 की पावर -8 डिवाइडेड बाई, और डिस्टेंस था हमारे पास 16 माइनस x। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस का साइन कंसीडर किया है, बिकॉज पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में चार्ज का साइन कंसीडर किया जाएगा। इसको मैं इधर ले जाता हूं, तो यहां पर ले जाने के बाद अब इक्वेशन कुछ ऐसी बनती है यहाँ पर मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 इंटू 10 टू द पावर -8, जो माइनस था वो इधर जाएगा, लेफ्ट साइड में तो प्लस हो जाएगा। 16 माइनस x इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 इंटू 10 की पावर -8 डिवाइडेड बाई x। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, 10 की पावर -8 से 10 की पावर -8 कैंसिल, तो जो बचा हुआ है, ठीक है, तो अब हमारे पास जो बैलेंस बचता है, तो बैलेंस हमारे पास बचता है 3/16 माइनस x इज इक्वल टू, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास 5/x। इज इट क्लियर? यहां तक बताइए, यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3x इज इक्वल टू
ठीक है, यहां पर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 80, वही 16 5 गुना कितना होता है 80, और ये हो जाएगा मेरे पास माइनस 5x, ये 5 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 80, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8x इज इक्वल टू 80, तो x इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 8, देन x इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ कितना जाएगा 10, तो विच इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि A से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट ऐसा है जहां पर नेट पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी। ओके, ध्यान में रखिएगा यहां पर वो कंडीशन नहीं होगा, यहाँ +1 कूलम चार्ज रखेंगे और फिर इसके बाद पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन एंड पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, नहीं, गलत हो जाएगा। देखिए गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि पोटेंशियल, क्योंकि हम निकालते हैं पोटेंशियल, वो स्केलर क्वांटिटी है, वहां पर डायरेक्शन हम नहीं देखते हैं, और स्केलर क्वांटिटी होती ही वो है जिसमें डायरेक्शन हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो अगर हम डायरेक्शन कंसीडर नहीं करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे +1 कूलम चार्ज रख के नहीं करेंगे, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। इसकी वजह से यहाँ पर कितना पोटेंशियल है, इस चार्ज की वजह से P पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है, एंड जस्ट वी हैव टू ऐड अप। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करेंगे फटाफट से सभी लोग। मैं फिर बता दूं कि जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये आपको एज अ होमवर्क करना है और आप खुद ट्राई करिए। ठीक है, वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ऐसे कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा डिफिकल्टी का टास्क नहीं है, आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सामने अभी आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है, अब आप इसको कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए और इसको घर पे प्रैक्टिस करिएगा। इन केस नहीं आता है तो आप एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन है उसको भी देख सकते हैं। इन एल्स अगर फिर भी नहीं आता है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O एंड P इन ईच केस। ठीक है, तो दो केस आपको दे रखे हैं, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2, एंड इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट यू हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O इन द फर्स्ट केस एंड एट पॉइंट P इन द सेकेंड केस। ओके, तो स्क्वायर आपको दे रखा है, तो देखिए किस तरीके से कर सकते हैं। तो फर्स्ट केस को देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए फर्स्ट केस में अगर मैं बात करता हूं कि P पॉइंट पर, O पॉइंट पर पोटेंशियल, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O, तो O पॉइंट पर हो जाएगा यानी BO इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास BA प्लस BB प्लस BC प्लस एंड BD। भाई इसकी वजह से भी होगा, 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 ऐसा होगा ही नहीं होगा। ठीक है, अब ये बात तो यहाँ पे साफ साफ नजर आती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो OA है वो बराबर होगा OB के, वो बराबर होगा OC के, वो बराबर होगा OD के। ये होगा या नहीं होगा? और अगर मैं ये कहता हूं कि ये कितना होगा तो आप इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, AC निकाल लीजिए, AC की लेंथ कितनी होगी उसे डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, वो A आ जाएगा। तो ये तो हमें पता ही है ऑलरेडी कि स्क्वायर का जो डायगोनल्स होते हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर, और अगर ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ तो OA जो है वो बराबर होगा OB के, OC के एंड OD के। तो डिस्टेंस इज ऑफ सेम। तो अगर मैं मान लेता हूं कि फॉर इंस्टेंट लेट से ऐसा मान लेते हैं कि अगर ये डिस्टेंस जो है वो x है, तो ये भी x रहेगा, ये भी x रहेगा और ये भी x रहेगा, इसका मतलब सबके सब x हो जाएंगे। तो अगर मैं BO लिखना चाहूं तो A की वजह से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर x, दूसरे वाले क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा -Q ओवर x, तो 4 का साइन कंसीडर किया जाएगा।
तीसरे वाले के लिए अगर मैं देखता हूं तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/4πε0 प्लस 2/x, ठीक है, और लास्ट हो जाएगा हमारे पास प्लस 1/4πε0 माइनस q/x। ऐसा होगा या नहीं होगा? तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो BO की वैल्यू कितनी आ गई? तो BO इज इक्वल टू 0। ओके, so O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी 0, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी 0। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट वाला देखते हैं, सेकंड केस देखते हैं। तो मैं अगर सेकंड केस की बात करता हूं तो सेकंड केस में हमें VP पर निकालना है, तो VP इज इक्वल टू हो जाएगा, यू कैन राइट पोटेंशियल एट पॉइंट P, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा VP इज इक्वल टू VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD। हमेशा ऐड करना है, जितना पूछा गया है P पॉइंट पर पूछा है पोटेंशियल, जितने भी चार्जेस आपको नजर आ रहे हैं सबका पोटेंशियल ऐड कर दीजिए P पर, टोटल पोटेंशियल आ जाएगा आपका। ओके, तो VP इज इक्वल टू VA लिखेंगे 1/4πε0 Q/, लेट्स से इसको मान लेते हैं ये भी x है, ये भी x होगा, बाइसेक्ट कर रहा है, वही सेम केस, ठीक है। तो x हो जाएगा प्लस 1/4πε0 Q/x प्लस 1/4πε0 माइनस Q/x प्लस 1/4πε0 माइनस Q/x, ठीक है। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली VP इज ऑल्सो इक्वल टू 0, ठीक है। तो नेट पोटेंशियल विल बी 0। तो स्टूडेंट मैं इसमें आपको बताना क्या चाह रहा हूं, इस टाइप का क्वेश्चन लेने की वजह क्या है? तो स्टूडेंट वजह ये है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको ये समझना है कि पोटेंशियल जो है वो बिल्कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नेचर कैरी करता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो था वो भी स्केलर था, पोटेंशियल भी स्केलर है। और यहां पर हम कभी भी ये नहीं करेंगे कि जिस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है वहां पे +1 कूलम चार्ज रख के फिर पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, ये काम नहीं करेंगे क्योंकि डायरेक्शन कंसिडर नहीं की जाती है। तो स्केलर क्वांटिटीज के अंदर डायरेक्शन क्योंकि कंसिडर नहीं होती है, इसी वजह से ये काम हम यहां पर नहीं करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहां हम एल्जेब्रिक एडिशन करते हैं। तो जितने भी चार्ज आपको नजर आ रहे हैं उस सिस्टम के अंदर, उन सबको आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि उन सबका जो पोटेंशियल है आप ऐड कर देंगे। जैसे VO इक्वल टू VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD, आपने सबको ऐड कर दिया। सपोज इसके अलावा और भी दो होते तो आप उनको भी ऐड कर देते, ठीक है। अब बस आपको ये फाइंड आउट करना है कि वहां पे चार्ज कितना दे रखा है और डिस्टेंस कितना है, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। ओके, तो इसको